तो दोस्तों बात करते हैं शाहजहां के एक ऑफिशियल यानी दरबारी अभिलेख की, जिसका नाम है बादशाहनामा, और जो लिखा था मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने, जिसे खुद शाहजहां ने ही नियुक्त किया था। इस बादशाहनामा में लाहौरी ने शाहजहां के शुरुआती 20 सालों के शासन का पूरा ब्यौरा दिया है। पर्शियन भाषा में लिखे बादशाहनामा को द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने 2 भागों में प्रकाशित किया है, जो कि आज नेशनल आर्काइव्स में सुरक्षित है। 1965 में इसके पहले भाग के पेज नंबर 402 और 403 की फोटोकॉपी करवा के उन पन्नों में लिखी पंक्तियों का वर्ड बाय वर्ड पर्शियन टू हिंदी ट्रांसलेशन करवाया था जाने माने इतिहासकार और लेखक श्री P.N. ओक ने, और वो भी एक पर्शियन भाषा के एक्सपर्ट के द्वारा। दरअसल शाहजहां की एक पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जिसे शाहजहां ने बाद में मुमताज अल जमानी का खिताब दिया था। तो बादशाहनामा में दर्ज है कि अर्जुमंद बानो की मृत्यु 1040 हिजरी में यानी 1631 से 1632 के मध्य आगरा से 600 मील दूर बुरहानपुर में हुई थी, जिसके बाद उसे बुरहानपुर में एक मकबरे में दफना दिया गया था, और वो मकबरा आज भी बुरहानपुर में है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अर्जुमंद बानो की मौत के लगभग 6 महीने बाद उसके मुर्दे को बुरहानपुर के मकबरे से उखड़वा कर आगरा लाया गया दोबारा दफनाने के लिए। तो बादशाहनामा के पेज नंबर 403 पर लाहौरी लिखता है कि स्थान महानगर के दक्षिण में भव्य सुंदर हरित उद्यान, जिसे लाहौरी सब्ज जमीन कहता है, जिसका केंद्रीय भवन जो राजा मान सिंह के महल के नाम से जाना जाता था, इस वक्त राजा जय सिंह के अधिकार में था, बेगम को दफनाने के लिए जो जन्नत जा चुकी थी चुना गया। कुछ आगे लाहौरी फिर लिखता है, उस भव्य महल जिसे वो आली मंजिल कहता है के बदले में जय सिंह को एक साधारण टुकड़ा दिया गया। उस महानगरी यानी आगरा में शव के पहुंचने के बाद 15 जमाहुल सानिया को अगले वर्ष स्वर्गीय महारानी का सुंदर शरीर दफना दिया गया। राजधानी के अधिकारियों द्वारा शाही फरमान के अनुसार गगनचुंबी गुंबद के नीचे उस पुण्य आत्मा रानी का शरीर संसार की आंखों से ओझल हो गया, और ये महल जिसे वो इमारते आलीशान लिखता है, इतना भव्य और जो अपनी बनावट में इतना ऊंचा है, गगनचुंबी गुंबदों से युक्त स्मारक। और अंत में लाहौरी लिखता है कि इस भवन पर 40 लाख रुपया खर्च हुआ। दोस्तों बादशाहनामा में खुद शाहजहां के मुलाजिम द्वारा लिखी गई इन बातों को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। पहला सवाल, दफन मुर्दों को कब्र से खोदकर निकालना एक गंभीर अपराध माना गया है। तो शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय पत्नी, जो कि उसकी 7 पत्नियों और हरम की लगभग 5000 दासियों में से एक थी, के शव के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? इससे 2 बातें साफ समझी जा सकती हैं। पहली कि शाहजहां का अर्जुमंद बानो के लिए अपार प्रेम का किस्सा एक मजाक है, बल्कि शाहजहां ने तो अर्जुमंद बानो से विवाह होने के 19 सालों के अंदर 14 बच्चे पैदा किए, जिनके नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। और 14वें बच्चे के जन्म के दौरान हुई उसकी मौत के बाद उसके मृत शव को ताजमहल, जो कि एक हिंदू भवन था, को हथियाने के लिए इस्तेमाल किया, वो भी अपने मजहब के खिलाफ जाकर। दूसरी बात, शाहजहां उस मुर्दे को सिर्फ 6 महीने बाद ही उखड़वाकर बुरहानपुर से 600 मील दूर आगरा तभी ले जाएगा जब उसे दफनाने के लिए कोई स्थान तैयार होगा, नहीं तो ताजमहल के बनने तक वो शव कहां पड़ा रहेगा। और एक बात, बादशाहनामा कहता है कि अर्जुमंद बानो को उसकी मृत्यु के अगले वर्ष विशालकाय गगनचुंबी गुंबद के नीचे दफना दिया गया। दोस्तों जहां मुमताज की असली कब्र आज बताई जाती है, उस हिसाब से उसे ताजमहल के 3 मंजिला बेसमेंट की तीसरी मंजिल पर दफनाया गया होगा। तो पहली बात तो मुर्दे को दफनाने के लिए भूमि का होना आवश्यक होता है, न कि किसी इमारत की तीसरी मंजिल पर उसे दफनाया जाता है। खैर, अगर तीसरी मंजिल की बात मान भी ली जाए, फिर भी केवल 6 से 12 महीने में तो यह भी मुमकिन नहीं है। यह भला कैसे संभव है कि राजा जय सिंह का महल अधिग्रहित किया गया, उसे तोड़वाकर मलबा फेंकवाया गया, फिर नींव से गुंबद तक ताजमहल भी बन गया,
लाहौरी बादशाहनामा में लिख रहा है इमारते आलीशान के ऊंचे गुंबद के नीचे जो बनावट में बहुत ऊंचा है। दोस्तों, ये कोई अस्थाई मकबरा या टेम्पररी टूम नहीं है। इतिहासकार कहते हैं कि यह डिस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ ताजमहल का ही हो सकता है, और वो मानते हैं कि ताजमहल भवन वहां पहले से विराजमान था और उसके अंदर तोड़ फोड़ और खुदाई करके उसे मकबरा बनाया जा रहा था। एक और बात चौंकाने वाली है। लाहौरी लिखता है कि रेखांकनकारों और वास्तुकारों द्वारा इस भवन पर 40 लाख रुपया खर्च हुआ। दोस्तों, ये तो सभी इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां के वक्त में भी ताजमहल जैसी 7 मंजिला भव्य इमारत बनवाने का खर्चा तो करोड़ों रुपए होता। वैसे तो ताजमहल पर हुए खर्चे की बात करें तो आलम यह है कि जितने मुंह उतनी बातें। आप स्क्रीन पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हैं। फिर लाहौरी ने ऐसा क्यों लिखा? इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि शाहजहां ने पूरा ताजमहल बनवाया ही नहीं, बल्कि ताजमहल के बेसमेंट में कब्र खुदवाई और ऊपर से नकली कब्रें बनवाई। उसके बाद भवन के अंदर और बाहर द्वारों के आसपास कुरान की आयतें खुदवाईं और कई वर्षों तक चले इस काम में संगमरमर, रेखांकनकार और वास्तुकारों की आवश्यकता पड़ी। इसलिए शाहजहां के दरबारी अभिलेख में खर्चा सिर्फ 40 लाख बताया गया है। दोस्तों, बादशाहनामा में लिखा है कि मुमताज अल जमानी के मुर्दे को बाफरमान उस आली मंजिल में ऊंचे गुंबद के नीचे दफनाया गया। तो अगर शाहजहां ने ताजमहल खुद बनवाया तो दफनाने के लिए फरमान की क्या जरूरत? हिस्टोरियंस मानते हैं कि फरमान की जरूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि वो महल और उसका पूरा परिसर उस वक्त राजा जय सिंह की मिल्कियत थी, यानी एक हिंदू भवन था। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि अगर बादशाह शाहजहां को मकबरा बनवाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा ही चाहिए था तो राजा मान सिंह की जमीन का ही टुकड़ा क्यों? ताजमहल तो किसी भी भूखंड पे निर्मित किया जा सकता था। इतिहासकारों के अनुसार क्रूर, धर्मांध और जिहादी शाहजहां को तो सिर्फ उस भव्य और सुंदर हिंदू भवन पर नाजायज कब्जा करना था, क्योंकि एक मुस्लिम कब्र बनने के बाद जाहिर तौर से कोई हिंदू दावा बनेगा ही नहीं। दोस्तों, आप सबको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि पूरे बादशाहनामा में ताजमहल शब्द का जिक्र कहीं भी नहीं है। बस केवल उसके पेज नंबर 403 में उसे राजा मान सिंह का महल बताया गया है। इतिहासकार तो इसे कमाल ही मानते हैं कि पूरा ताजमहल बन गया। 22 सालों की मेहनत और राजकोष का इतना खर्चा हो गया, फिर भी बादशाहनामा में इसके अलावा एक बार भी इसका कोई जिक्र ही नहीं है। न कोई शाही नक्शा है, न डिजाइन है, न कोई शाही दस्तावेज, न मजदूरों की हाजिरी किताब, न रोज के खर्चों का कोई दस्तावेज। तो क्या ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक इमारत 17वीं शताब्दी में बस यूं ही हवा में बन गई? दोस्तों, 1626 में यानी शाहजहां के राजा बनने से सिर्फ 2 साल पहले एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एविडेंस मिलता है। 1626 में फ्रांसिस्को पेल्सियार्ट नाम का एक डच व्यापारी आगरा शहर की एक रिपोर्ट तैयार करता है। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो इस रिपोर्ट में कई बातों के अलावा यह भी लिखता है कि अमीर लोगों ने आगरा में यमुना के किनारे अपने कई महल और भवन बना रखे हैं, जिनमें से कुछ मशहूर भवन हैं मिर्जा अब्दुल्ला का महल, महबत खान का महल, राजा माधो सिंह का महल और स्वर्गीय राजा मान सिंह का महल। वो लिखता है कि दक्षिण में राजा मान सिंह का महल इस श्रृंखला का अंतिम भवन है। रिसर्च हिस्टोरियन स्टीफन नैप कहते हैं कि शाहजहां के राज्यकाल से 2 साल पहले लिखे गए इस डॉक्यूमेंट में बताया गया राजा मान सिंह का महल असल में वही हिंदू भवन परिसर है जिसका जिक्र 1632 में मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा में किया है, जिसे शाहजहां ने अर्जुमंद बानो को दफनाने के लिए राजा जय सिंह से अधिग्रहित किया और फिर बड़ी चतुराई से मुमताज अल जमानी के नाम को मुमताज महल बताकर उस भवन का नाम ताजमहल रख दिया।